भैरवपुर का रहस्य, अघोरी जंगल और संकट मोचन। राजस्थान के कोटा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग अघोरी जंगल कहते थे। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, वो किसी को दिखती नहीं जब तक पूर्णिमा की रात न हो। 30 साल पहले उसी जंगल में एक औरत की लाश मिली थी। उसका नाम था गौरी। गांव वालों का कहना था कि उसे उसके ही पति ने लालच में मार दिया, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। मरते समय गौरी ने कहा था, मैं हर पूर्णिमा लौटूंगी और न्याय लेकर जाऊंगी। उस दिन से पूर्णिमा की रात जंगल में पायल की आवाज सुनाई देती थी। रवि, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने रोका, पूर्णिमा है आज, मत जा। लेकिन रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात 12 बजे, हाथ में लालटेन, गले में दादी की दी हुई छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर और दिल में घमंड, वो जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल का भयावह दृश्य। जंगल के अंदर जाते ही ठंडी हवा चलने लगी। छन 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 पायल की आवाज। रवि का दिल धड़कने लगा। अचानक सामने धुंध में एक आकृति उभरी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, खून से सना शरीर और लाल चमकती आंखें। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। वो औरत धीमी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहां? रवि ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। मैं गौरी हूं, जिसे धोखे से मारा गया। अचानक उसके हाथ लंबी काली उंगलियों में बदल गए। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। जंगल में कोहरा फैल गया, पेड़ों से जैसे खून टपक रहा हो। आसमान काला पड़ गया। वो आत्मा चिल्लाई, हर पूर्णिमा एक जान जाती है। भक्ति और चमत्कार। रवि गिर पड़ा। तभी उसे दादी की बात याद आई, डर लगे तो बजरंगबली का नाम लेना। रवि ने कांपते हुए कहा, जय हनुमान। जैसे ही रवि ने जय हनुमान ज्ञान गुणसागर पढ़ना शुरू किया, हवा तूफान में बदल गई। आसमान में बिजली चमकी। वो आत्मा चीखने लगी, नहीं, ये मत पढ़ो। रवि की आवाज अब मजबूत हो रही थी। अचानक आसमान से लाल केसरिया प्रकाश उतरा। जंगल कांप उठा। उस प्रकाश में एक विशाल दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, हनुमान। गदा हाथ में, शरीर से अग्नि जैसा तेज, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों। जंगल में गूंज उठा, मेरे भक्त को कोई छू नहीं सकता। मुक्ति और न्याय। गौरी की आत्मा कांपने लगी। हनुमान जी ने गदा जमीन पर मारी। धरती हिल गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन निर्दोषों को डराना अधर्म है। फिर उन्होंने अपनी हथेली से आशीर्वाद दिया। गौरी की आत्मा रोने लगी, मुझे न्याय चाहिए था। हनुमान जी बोले, तुम्हारे पति का पाप उसे मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलती है। जैसे ही उन्होंने राम का नाम लिया, गौरी की आत्मा प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। उपसंहार। सुबह गांव वालों ने रवि को जंगल के किनारे पाया। वो सुरक्षित था। जहां वो गिरा था, वहां जमीन पर गदा का निशान था। रवि ने सबको बताया। डर से बड़ा है विश्वास। गांव वालों ने वहां एक हनुमान मंदिर बनवाया। आज भी हर पूर्णिमा वहां भजन होता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से जय बजरंगबली बोलता है, उसके जीवन से हर अंधेरा दूर हो जाता है। डर असली नहीं होता, विश्वास असली होता है।